और देखिए, डोनबास से बड़ी खबर है। डोनबास क्षेत्र में रूसी सेना को बढ़त मिली है। डोनबास के 2 गांवों पर रूस का कब्जा हो गया है। जंग में यूक्रेन के 530 सैनिक मारे गए। और यूक्रेन के कब्जे में जा चुके कुर्स्क क्षेत्र को आजाद कराने के लिए पुतिन महासंग्राम की तैयारी कर चुके हैं। रूस ने कुर्स्क की जंग में अपने मित्र देश बेलारूस को उतारने का फैसला ले लिया है, क्योंकि कुर्स्क की जंग में यूक्रेन को विदेशों से सीधी मदद मिल रही है और जंग में विदेशी सैनिक और मर्सनरी यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह पुतिन ने भी यूक्रेन को पीछे हटाने या फिर दोहरे व्यूह में घेर कर मारने की तैयारी की है। देखिए क्या है पुतिन का प्लान। बेलारूस कैसे इस प्लान से यूक्रेन और अमेरिका का संकट बढ़ने वाला है और कुर्स्क की जंग पूरे यूरोप में कैसे फैल सकती है। कुर्स्क की जंग का अंत करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे यूक्रेन ही नहीं पूरा यूरोप खतरे में पड़ने वाला है। यूक्रेन ने कुर्स्क की जंग में अब तक 1280 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका कब्जा कर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना ने सरप्राइज हमला किया था, लेकिन इस हमले की रणनीति तैयार की अमेरिका, ब्रिटेन और पोलैंड ने। लेकिन अब रूस ने जंग की बाजी पलटनी शुरू कर दी है। पुतिन ने कुर्स्क की रक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त कर दिए हैं। कुर्स्क की जंग में पुतिन ने 30,000 नए सैनिक उतार दिए हैं। ये कुर्स्क परमाणु ऊर्जा प्लांट के करीब से लेकर यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र तक जंग लड़ेंगे। इसके साथ ही बेलगोरोद को बचाने के लिए रिजर्व फोर्स की तैनाती की जा रही है। ये रिजर्व फोर्स ब्रियांस्क और वोरोनिश क्षेत्र में भी जंग लड़ेगी। रूस ने इस नई तैनाती से पहले चेचनिया की अखमत फोर्स को कुर्स्क की जंग में उतारा था। अखमत फोर्सेस को जंग में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अखमत फोर्सेस ने 28 अगस्त को कुर्स्क में 112 लड़ाकों को ढेर कर दिया। ये पोलैंड और जर्मनी के मर्सनरीज थे। सब यूक्रेन की वर्दी पहने हुए थे। यूक्रेन के लिए जंग यूरोप के कई देशों से भेजे गए मर्सनरी लड़ रहे हैं। यही कुर्स्क में ड्रोन और रॉकेट हमले भी कर रहे हैं। कुर्स्क की जंग में अब तक यूक्रेन के अलावा कई देशों के सैनिक और लड़ाके मारे जा चुके हैं। कुर्स्क की जंग में अब तक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया के लड़ाके मारे जा चुके हैं। पुतिन ने भी अब नेटो की रणनीति से उसको जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। कुर्स्क और बेलगोरोद में नई सैन्य तैनाती के बाद पुतिन अपने मित्र देश बेलारूस को भी जंग में उतारने वाले हैं। पुतिन के आदेश पर बेलारूस ने यूक्रेनी सीमा पर टैंक और जवान तैनात कर दिए हैं। इन टैंकों पर बी अक्षर लिखा हुआ है। यूक्रेन की सीमा पर इस वक्त 15,000 से ज्यादा टैंक और सेना तैनात है। कुर्स्क पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने बेलारूस के फ्रंट से फौज हटा ली है। इस वक्त बेलारूस से सटे यूक्रेनी इलाके में सेना नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाकर पुतिन ने बेलारूस के जरिए यूक्रेन पर दोहरी व्यूह रचना की है। बेलारूस की सेना यूक्रेन बॉर्डर से सटे गोमेल क्षेत्र में मौजूद है। यह यूक्रेन की सीमा से 24 किलोमीटर दूर है।
पुतिन का प्लान ए है कि यूक्रेन पर बेलारूस से गोलाबारी शुरू कराई जाए। इस वक्त यूक्रेन के सीमाई इलाकों में सेना मौजूद नहीं है। ऐसे में यूक्रेन को अपनी सीमा सुरक्षा के लिए कुर्स्क से सेना हटाकर बेलारूस बॉर्डर पर तैनात करनी होगी। अगर ऐसा होता है तो कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी घट जाएगी और रूसी सेना के नए तैनात हुए जवान आसानी से कुर्स्क से यूक्रेन की बची खुची फौज को खदेड़ देंगे। पुतिन का प्लान भी यह है कि यूक्रेन पर बेलारूस से हमले शुरू करा दिए जाएं। ऐसे में बेलारूस के टैंक और जवान सीमा लांघकर यूक्रेनी शहरों में हमले शुरू कर देंगे। उत्तर पूर्वी यूक्रेन इस समय खाली है और ऐसे में आसानी से बेलारूस की सेना सूमी तक पहुंच जाएगी। यहीं से यूक्रेन कुर्स्क में हथियार और रसद सप्लाई कर रहा है। सूमी में घिराव होते ही कुर्स्क में तैनात हुए रूस के नए सैनिक सामने से हमले शुरू कर देंगे। यूक्रेनी सेना दोहरे हमलों में घिर जाएगी और सैनिक मारे जाएंगे। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. यूक्रेन ने इस उम्मीद में कुर्स्क पर हमला किया था कि इससे रूस पर दबाव बढ़ेगा और ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। यूक्रेन की सेना प्रमुख ओलेक्सेंडर सिर्स्की ने यह बात कबूल की है। यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन का असर उल्टा हुआ है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क हमले के बाद यूक्रेन के साथ शांति वार्ता की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी दूत दिमित्री पोलियान्स्की ने कहा है कि यूक्रेन को कुर्स्क उत्पाद की पूरी कीमत चुकानी होगी। कुर्स्क की जंग अब न्यूक्लियर खतरे की ओर बढ़ रही है और इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में चिंता भी जताई गई है। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब जंग जारी है। किसी भी युद्ध में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोप में दो न्यूक्लियर पावर प्लांट जंग के बीच घिरे हैं। रूस ने इस मुद्दे को यूएन में भी उठाया है और इसी आधार पर कुर्स्क की सुरक्षा के लिए बेलारूस को जंग में उतारने वाला है। यूक्रेन ने भी बेलारूस को चेतावनी जारी कर दी है। यूक्रेन ने कहा है अगर उसकी जमीन पर बेलारूस से हमले हुए तो पलटवार तय है। बेलारूस पहले ही यूक्रेन पर युद्ध के उकसावे का आरोप लगा चुका है। बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी तैनात कर रखे हैं। अगर कुर्स्क की जंग में बेलारूस की एंट्री हुई तो यूरोप का तीसरा देश जंग में उतर जाएगा और इसके बाद आशंका है कि जंग रूस के पड़ोसी देशों से होते हुए पूरे यूरोप में फैल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।